वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी। प्रहलाद जी वहीं खड़े होकर देख रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से उनके पिताजी का उद्धार किया। तब भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर कहा कि अगर पुत्र तुम्हारे जैसे भक्त मेरे जीवन में मैं पालूं तो मानो शत्रुओं का डर किसी को भी ना रहे। कहा जाता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, उसी प्रकार प्रहलाद जी थे। आइए कथा आती है भगवान के एक और भक्त की, सभी ने सुनी होगी। गजेंद्र मोक्ष की कथा सभी ने श्रवण की हो। किस किस ने श्रवण की है? देखिए, गजेंद्र जो था वो एक हाथी था और भगवान का भक्त था। गजेंद्र अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जंगल की ओर भ्रमण करने को निकले। जब जंगल की ओर गया तो देखा एक बड़ा सा तालाब था। तो जब कभी भी हाथी को आपने देखा होगा तो पानी को देखकर हाथी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। देखा है? किस किस ने देखा है हाथी? देखा होगा कि पानी को देख के बड़े ही प्रसन्न होते हैं, पानी के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं। उसी प्रकार से अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ गजेंद्र पानी में क्रीड़ा करने को चला गया। अब जब क्रीड़ा करने को गया तो काफी समय तक क्रीड़ा करता रहा। अब जब शाम हो गई तो बच्चे और परिवार बाहर निकल गए। गजेंद्र निकलने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए। जैसे ही पैरों को आगे बढ़ाया तो पीछे से एक मगर ने पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने इतना जोर से चिल्लाया, अपने बच्चों से कहा सहायता के लिए, परिवार से कहा सहायता के लिए, परंतु किसी ने भी सहायता नहीं। बच्चों के मुख से तो सुना कि पिताजी आपका समय तो पूरा हो गया, अगर आपको बचाने के लिए हम आएंगे तो हम भी साथ में मारे जाएंगे। जब गजेंद्र ने इस प्रकार की बातें सुनी तो बड़ा ही दुखी होने लगा। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक माँ तो बच्चे को पालने के लिए 9 महीने गर्भ में रखती है, कितनी पीड़ा सहती है। और वही बच्चा जब जन्म लेता है तो पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। परंतु वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता को भूल जाता है, विवाह हो जाता है। अगर पुत्र होता है तो वह अपनी पत्नी के लिए समर्पित हो जाता है। अगर पत्नी के मुख से निकल गया कि अब माता पिता की सेवा हमसे नहीं होनी, तो उठाकर माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आते। अरे ये भी नहीं सोचते कि
जिन्हें वो वृद्ध आश्रम छोड़कर आ रहे हैं, उन्होंने तो बचपन से लेके बड़े तक, विवाह तक इस प्रकार से संभाला। अगर चोट संतान को लगी तो दर्द माता पिता को सबसे पहले होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और जो माता होती है वो अपने संतानों के लिए इस प्रकार से समर्पित हो जाती है कि मानो संतानों से बढ़कर और कोई भी नहीं। जब बच्चा अगर स्कूल से आता है तो जो माँ होती है वो अपने बच्चे का बैग पकड़ के बच्चे को लेकर आती है, भोजन गरम गरम बना के खिलाती है। और वही बच्चा बड़े होकर जब नौकरी पर लग जाता है तो जैसे ही सुबह से शाम होती है घर आता है और माँ पूछती है, बेटा दिन कैसा रहा, भूख तो नहीं लगी? तो कहता है कि मैं थक गया, बाद में बात करूं। इस प्रकार से माँ को झुझकार देता है कि मानो माँ माँ है ही नहीं। और जो पिता होते हैं, अगर जेब में 1 रुपए भी ना हो तो अपनी संतान के लिए किसी ना किसी रूप में समर्पित हो जाते हैं। अगर संतान के मुख से निकल गया कि पिताजी इतने पैसे चाहिए, तो पिताजी उन पैसों को कमाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं और घर जाके वो पैसे अपनी संतान के हाथ में थमा देते हैं। परंतु वही संतान जब नौकरी पर आती है तो ये भी नहीं सोचती कि पिताजी ने वस्त्र क्या धारण किए, फटी सी समीज पहनी हुई। परंतु वही संतान खुद के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, लेकिन पिताजी वही के वही पहने हैं जो 10 साल पहले पिताजी पहनते थे। और पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नए नए कपड़े लाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे जूते लेके आ रहे हैं, परंतु माता पिता के लिए कुछ भी नहीं लाया जाता। और अगर पिताजी के मुख से निकल जाए कि ये कपड़ा पसंद आ गया है, तो संतान के मुख से निकलता है कि अरे जो पहना है वही बहुत है, आपको कहाँ बाहर जाना। इसी प्रकार से जो गजेंद्र है, जब सहायता के लिए बच्चों को पुकारा, परिवार को पुकारा, तो बच्चों ने यह कह दिया कि पिताजी आपका समय पूर्ण हो गया है, हमें अब आपके सहारे की आवश्यकता नहीं है। तब गजेंद्र ने केवल और केवल भगवान को पुकारा, जोर से चिल्लाए। और जैसे ही भगवान के कान में गजेंद्र की आवाज पहुंची तो भगवान दौड़े भागे, वहां से निकल गए अपने भक्त की सहायता करने। और भगवान ने अपना
चक्र चलाया और उस मगर का शीश काट दिया और गजेंद्र की सहायता की। जब गजेंद्र की सहायता भगवान ने की तो उस मगर का भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि उद्धार इसलिए किया कि उस मगर ने भगवान के भक्त के पैर पकड़ लिए। जब भक्त के चरण पकड़े तो भगवान ने मगर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।